इकबाल नगर बोंडा रोड इलाके की कई गलियां और रोड खस्ता हाली का शिकार बनी हुई थी। 2 दिन कबल ही इस इलाके के अफराद ने वार्ड की गंदगी और ड्रेनेज लाइन के मसाइल को मीडिया के रूबरू बयान किया था। लोगों की शिकायतें और परेशानी को देखकर साबिक़ा डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार ने मुतल्लिक़ा इंजीनियर व कॉन्ट्रैक्टर के हमरा इकबाल नगर बोंडा रोड इलाके की कई गलियां और रोड की खस्ता हाली का दौरा करते हुए लोगों की मुश्किलात को बगैर समाअत करते हुए इंतज़ामिया से ठप पड़े हुए कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने का तयक़ीन दिया। वाज़ेह हो कि पिछले 3 सालों से चुनाव ना होने की सूरत में प्रभाग की जिम्मेदारी म्यूनसिपल कमिश्नर के सुपुर्द थी। फिर भी जब जब मुकामी अफराद ने वार्ड के मसाइल साबिक़ा डिप्टी मेयर व साबिक़ा कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार से शिकायत की, अब्दुल गफ्फार ने इंतज़ामिया पर दबाव बनाकर प्रभाग के ठप पड़े हुए कामों को मुकम्मल करवाया। इसी तरह अनकरीब खुदवे नगर चौरस्ता तक पानी की टाँकी तक सड़क के तामीराती काम अनकरीब शुरू होने की बात कही गई। इसी तरह साबिक़ा कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार ने इकबाल नगर बोंडा रोड के ठप पड़े कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने का तयक़ीन दिया। दिन पहले मीडिया में जो न्यूज़ आई थी इकबाल नगर की, उसको चलते बहुत सारे लोगों ने हमसे कांटेक्ट भी किए कि भाई यहाँ पर ऐसा अपना ड्रेनेज का प्रॉब्लम चल रहा है। तो और महल्ले के हमारे सभी नौजवान ज़िम्मेदार इरफान उनकी टीम ने मुझे कहा कि भाई आप एक बार विज़िट करो, जो महल्ले का हाल है आपके नज़रों से देखो। तो आज हम यहाँ पर इकबाल नगर में आकर देखे, नगर उत्थान योजना अंतर्गत जो 325 करोड़ रुपये शहर के लिए जो ड्रेनेज लेन सेंक्शन हुई थी, वो ड्रेनेज लेन आज यहाँ पर काम चालू हुआ है। और 2-4 दिन पहले जो पानी गिरा, जिसकी वजह से जो खोदकाम करके रखे थे तो लोगों के घर में पानी चले गया था, जिसकी वजह से आने जाने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो लोगों को वाकई में तकलीफ़ है। पिछले 3 साल से ये काम चालू नहीं होने की वजह से लोगों को आने जाने को, लोगों के घरों में काफ़ी पानी था। हम बार बार कमिश्नर को रिक्वेस्ट करते काम स्टार्ट करो। आपको भी पता है आज प्रशासक है, 3 साल से वार्डों में काम बिल्कुल नहीं हो रहे। पुराने काम जो हमने हमारे कार्यकाल में जो सेंक्शन किए थे, आज वही काम चालू है। नए काम को कुछ मंजूरी नहीं है। पुराने काम करके लेना ये बहुत बड़ा टास्क है। लोगों को आज तकलीफ़ हो रही है। लोग मजबूर होकर, लोगों को आज जो तकलीफ़ हुई वो देखकर आप सोशल मीडिया को बुलाकर लोग कोई सुन रहे नहीं, तो उनका भी वाजिबी है। और आज आपने खुद देखा क्या सिचुएशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे जो कमिश्नर है ढोफड़े साहब, सिटी इंजीनियर सुमन पाटिल जी, इनको हमने कुछ दिन पहले रिक्वेस्ट किए थे, भाई इकबाल नगर का आप दौरा करो। इकबाल नगर का दौरा करके यहाँ पर जो पानी का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, एक बार आप विज़िट करो। तो सुमन पाटिल पिछले 1 महीना पहले आए थे और उन्होंने काम चालू करने के लिए भी संबंधित गुत्तेदार को कहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह काम चालू है, मगर काम चलते चलते जो परेशानियाँ दुश्वारियाँ आती है उसको बाजू रखते हुए लोग भी हमारे यहाँ के जो इकबाल नगर के, उनको कॉन्ट्रैक्टर को कोऑपरेट करना चाहिए। बहुत सारे गलियों में ड्रेनेज लाइन की खुदाई चल रही है जी, रोडों की भी बहुत सारा कच्चा हालत है। तो रोड और ड्रेनेज और जो सुस्त रफ्तार से जो काम जी, अभी ड्रेनेज लाइन जो काम चालू है, ये पानी की वजह से थोड़ा धीमा काम चल रहा है। तो आज हम विज़िट करके वही संबंधित गुत्तेदार को बुलाकर वही कहा कि भाई आप काम ज़रा स्पीड से करो। और ये ड्रेनेज लाइन होने के बाद पिछले नगर उत्थान में 107 कोटी जो सेंक्शन हुए थे रोडों के लिए, जिसमें इकबाल नगर का पीछे गाड़ीगंज रोड के पीछे का हिस्सा जो अस्थाना एरिया जो बोलते हैं, वो वहाँ पर फातिमा गर्ल्स स्कूल के बाजू की गली, फिर इकबाल नगर का हमारे अभी जो आपने विज़िट किए वो कुछ एरिए, वो रोड वो सेंक्शन है, वो महज रुके थे ड्रेनेज की वजह से। तो हमारा भी यही आज जो हम साइट पे विज़िट करें, और हमारा यही एम है कि भाई जल्दी से जल्दी ड्रेनेज लेन हो और साथ ही साथ उसका रोड का भी काम हो। रास्ते में जगह जगह कचरा फेंके वाला दिख रहा है। लोगों का कहना है कि रास्ते की कचरे की साफ सफाई भी नहीं होती। एक्चुअली क्या है, रोडों के जो अंदर के खस्ता हालत है आप देखें, जिसकी वजह से घंटा गाड़ी जो है ना गलियों में नहीं जा रही है। बाहर से ही उन्होंने क्या कर रहे हैं, निकल के चले जा रहे हैं। अंदर नहीं जाने की वजह से लोग फिर
कचरा जब घर में जमा होगा तो मजबूरन तो लाकर कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा। इसलिए वो रोड पर जो आप देख रहे हैं ये कचरा महज उसके वजह से है कि घंटा गाड़ी गलियों में नहीं जाने की वजह से। अभी हमने यहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर को अभी बुलाकर हमने वही बताए, तो उन्होंने कहा, हमको आश्वासन भी दिया, बिल्कुल घंटा गाड़ी ये जो ड्रेनेज लाइन के काम होने के बाद बिल्कुल गलियों में आकर लिया जाएगा। ड्रेनेज लाइन के काम कब तक हो जाएंगे? इंशाल्लाह इकबाल नगर जो है हमारा जो स्टार्ट जो काम हुआ पिछले 1 महीने से, पानी की टाकी से लेके हबीबिया कॉलोनी का कोने तक, इंशाल्लाह कम से कम इसको 1.5 से 2 महीने लगेंगे काम को। क्योंकि बीच में अगर बरसात आती है तो आपको भी पता है बरसात की वजह से काम रोकना पड़ता, क्योंकि चीकड़ हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि भी जल्द से जल्द ये ड्रेनेज लाइन का काम हो जाए, ताकि इसके ऊपर प्रशासन को हम रिक्वेस्ट करके रोडों के काम के लिए हम कोशिश करेंगे फंड लाने के लिए। ईदगाह मैदान के सामने जो पानी की टाकी का काम चल रहा है वो कब कंप्लीट होगा और इससे किन किन इलाकों को फ़ायदा होगा पानी का? पिछले 15 दिन पहले आपने देखा, आपके माध्यम से हमने वहाँ पर जाके हमारे मौलाना के हाथ से दुआ करके टाकी का काम स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पर प्लिंथ का काम नीचे का पीसीसी वगैरह हो गए। और जल्द से जल्द हमारी कोशिश है, क्योंकि एरिया बढ़ने की वजह से पानी की डिमांड बढ़ गई, और महानगर पालिका का आप ऐसा हाल है 3 साल से कि 4-4 दिन को पानी दे रहे हैं, और जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है। वही मद्देनज़र से हमने, मैं जब डिप्टी मेयर था उस टाइम पे हमारी जब 2017 में जब हमने एक प्रस्ताव लिए थे कि भाई ईदगाह पे भी एक टाकी अलग होनी चाहिए, क्योंकि एरिया बढ़ने की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रस्ताव हमारे परेड में हमने करके लिए थे, और काम अब स्टार्ट हुआ, और हमारी कोशिश है कि भाई जल्द से जल्द वो टाकी कंप्लीट हो। हम कॉन्ट्रैक्टर के और महानगर पालिका के कर्मचारी से बार बार वही बता रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द वो काम करके लिए। देखो, अपन तो हमेशा देखते आते हैं, यहाँ पे काम तो चालू है। इससे पहले भी कुछ काम हुए थे, लेकिन काम बराबर नहीं हुए थे, कुछ अड़चनें आई थी। तो इंशाल्लाह अभी तो मैं खुद साथ में था, गफ़ार भाई जो देखे, जो गुत्तियारों को बुलाए, गुत्तियारों की तंबी की, उन्होंने बताया कि भाई ये महिला गरीब भी है और दूसरा चलने फिर रास्ता नहीं है। वो लोगों ने भी बोले कि भाई इंशाल्लाह जल्द से हम करेंगे। तो बहुत पानी आया तो आगे पीछे होगा, लेकिन फास्ट काम कर रहे हैं उन्होंने, हम भी देखे। और तो मालूम है तुम्हारा थोड़ा बहुत अड़चन कहीं ना कहीं आते रहती। हमने 2 दिन पहले जो न्यूज़ डाले थे नांदेड़ न्यूज़ पे, तो उसको देखते हुए गफ़ार भाई आए थे हमारे पास। आकर उन्होंने पूरे सर्वे करे पूरे एरिया का, और साथ ही साथ यहाँ के जो इंजीनियर है सब इंजीनियर को बुलाए थे, और उसके ऊपर जो भी नाली का काम करने वाले या फिर कचरे का जो देखने वाले हैं उस इंजीनियर को भी बात की उन्होंने। और साफ़ सफाई के बारे में भी उनको फ़ोन लगा के उनको अच्छे से बोले कि भैया जितना भी जो कचरा पड़ा हुआ है यहाँ से उठाओ, और नालियों का जो कचरा है जो नालियों में भर गया है वो भी साफ़ करने के लिए कहा उनको। और रहा ड्रेनेज लाइन का, नालियों का, तो इसके लिए भी उन्होंने उनको घुमा के पूरा एरिया के सर्वे करा के उनको बोले कि जितनी जल्दी हो सकता उतनी जल्दी लोगों को राहत दिलाओ, और काम करके लोगों को राहत से पहुँचाओ।